अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राम के बारे में। इससे पहले मैं रैम के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं बात करने वाला हूं राम के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। राम राम असल में है क्या? जिस तरह एक रैम थी कंप्यूटर सिस्टम की एक मेमोरी, बिल्कुल इसी तरह राम भी एक कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी है। लेकिन रैम में क्या होता था कि डाटा जो है टेम्प्ररी तौर पर सेव होता था, मतलब कि आर्जी तौर पर जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ तो डाटा भी लॉस हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। तो लेकिन राम में बिल्कुल डिफरेंट है। राम में क्या होता है कि डाटा जो है हमारा परमानेंटली सेव हो जाता है। परमानेंटली तौर पर यूज़र या फिर मैन्युफैक्चरर जो है, जो बनाने वाला जो होता है, वो परमानेंटली तौर पर राम के अंदर डाटा को स्टोर कर देता है। और जो राम के अंदर डाटा स्टोर होता है वो कंप्यूटर चाहे टर्न ऑफ हो जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो तब भी डाटा का लॉस नहीं होता। तो राम जो है ये एक कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी है जो कि डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो चलिए अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। राम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसे हम रीड ओनली मेमोरी भी कह सकते हैं, जिसकी इसकी फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी है। इसको रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जो है हम अपना डाटा जो है रीड कर सकते हैं। सिर्फ जो पहले से डाटा लिख दी है तो उसको फिर हम रीड कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। यही वजह है कि इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। द इंस्ट्रक्शन इन राम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज़। कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस राम के अंदर लिख दी जाती हैं। दीज इंस्ट्रक्शन कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। एक दफ़ा जो राम के अंदर हम राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं, उनको ना तो हम चेंज कर सकते हैं और ना ही हम डिलीट कर सकते हैं। राम स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। राम जो है डाटा को परमानेंटली तौर पर स्टोर करती है, सेव करती है। When the power is switched off, the instructions stored in RAM are not lost। जब भी कंप्यूटर सिस्टम बंद होता है, लाइट ऑफ हो जाए, तो कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाए तो हमारा डाटा जो है लॉस नहीं होता। दैट इज़ वाई RAM इज़ नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यही वजह है कि RAM को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। नॉन वोलाटाइल इसलिए कहा जाता है कि अगर डाटा कंप्यूटर सिस्टम से के ऑफ़ होने से, कंप्यूटर सिस्टम अगर ऑफ़ हो जाए तो डाटा जो है सेव ही रहता है राम के अंदर, ये लॉस नहीं होता, इसलिए इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो ये था राम। अब हम बात करते हैं राम की टाइप्स के बारे में कि उसकी टाइप्स कितनी होती हैं और क्या काम परफॉर्म करती हैं। टाइप्स ऑफ राम। राम की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। पहली है पी राम, दूसरी ई पी राम और तीसरी डबल ई पी राम। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पी राम। पी राम राम की ही एक टाइप है और राम जो है एक मेमोरी है और राम जो है डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो पी राम जो है राम की ही एक टाइप है। तो पी राम जो है डाटा को परमानेंटली तौर पर सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन मैन्युफैक्चरर जो है जब इसे बनाता है, जब इसे बनाने लगता है, तो मैन्युफैक्चरर जब इसे बनाने लगता है तो शुरू में ये ब्लैंक होती है। तो मैन्युफैक्चरर जो है जब इंस्ट्रक्शंस या फिर डाटा इसके अंदर डालता है, इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर एंटर करता है, लिखता है जब, तो ये परमानेंटली तौर पर सेव होती हैं, स्टोर हो जाता है जाके। और अगर मैन्युफैक्चरर से इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए कोई एरर वाक़या हो जाए, कोई एरर हो जाए, तो इसको हम पी राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते हैं। इस तरह पी राम जो है लॉस हो जाता है, पी राम जो है ज़ाया हो जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक है पी राम का कि जब भी हम इंस्ट्रक्शंस जब
या फिर डाटा इसके अंदर एंटर करते हैं तो दोबारा से उसे हम चेंज भी नहीं कर सकते और ना ही डिलीट कर सकते हैं। तो लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, पीराम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीराम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है फुल फॉर्म इसकी। दिस फॉर्म ऑफ राम इनिशियली ब्लैंक, ये शुरू में खाली होती है, ब्लैंक होती है। द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम्स ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। स्पेशल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए यूज़र जो है डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर एंटर करता है, लिखता है। द यूज़र कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन इट ओनली वंस। यूज़र जो है इसके अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस एक ही टाइम पे एंटर कर सकता है। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन राइटिंग इंस्ट्रक्शंस द एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम पीराम। अगर इंस्ट्रक्शंस हदायत लिखते हुए, इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए अगर कोई एरर हो जाए तो यूज़र जो है इसे चेंज नहीं कर सकता, इसको रिमूव नहीं कर सकता। द चिप बिकम अनयूजेबल, तो इस तरह चिप जो है अनयूजेबल हो जाएगी। और अगर हम पीराम की चिप की बात करें तो इसकी चिप कुछ इस तरह की होती है, जो कि दिखने में इस तरह से होती है और ये डाटा को परमानेंटली तौर पर सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये थी पीराम। ईपीराम। ईपीराम भी राम ही की एक टाइप है जो कि डाटा को परमानेंटली तौर पर सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें क्या होता है कि जब भी यूज़र या फिर मैन्युफैक्चरर कोई डाटा इसके अंदर या फिर इंस्ट्रक्शंस एंटर करता है तो ये अगर सेव करता है तो वो परमानेंटली तौर पर इसमें सेव की जाती हैं। अगर यूज़र या फिर मैन्युफैक्चरर से प्रोग्राम लिखते हुए कोई गलती, कोई एरर जो है अगर वाक़या हो जाता है, कोई एरर हो जाता है तो इसको दोबारा से चेंज किया जा सकता है। पहली टाइप जो अगर पीराम जो अगर हमने पढ़ी थी उसमें क्या था कि जब भी अगर मैन्युफैक्चरर जो है कोई भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस पीराम के अंदर लिखता है तो उसमें अगर लिखते हुए कोई एरर वाक़या हो जाती है, कोई एरर हो जाती है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता। लेकिन ईपीराम में हम उसे चेंज कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये एक पीराम की निस्बत ये इसका एक बेनिफिट रहा। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं ईपीराम। ईपीराम स्टैंड्स फॉर अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अरेजेबल मतलब कि हम जो अगर हमसे कोई एरर वाक़या हो जाए या फिर जो डाटा, जो इंस्ट्रक्शंस हमने पहले से लिखी हैं उसको दोबारा से हम अरेज कर सकें। दिस फॉर्म ऑफ राम इनिशियली ब्लैंक, शुरू में ये खाली होती है। The user or manufacturer can write data and programs on it using special devices. स्पेशल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए यूज़र या फिर मैन्युफैक्चरर इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं, डाटा एंटर करते हैं। द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। The data and program written on it can be erased with special device using ultraviolet rays. अल्ट्रावायलेट रेज़ का इस्तेमाल करते हुए हम अगर हमसे कोई गलती हो गई इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए तो हम उनको दोबारा से चेंज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ का इस्तेमाल करते हुए स्पेशल डिवाइसेस की मदद से। द यूज़र देन कैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट। तो यूज़र जो है ईपीराम में दोबारा से न्यू प्रोग्राम जो है लिख सकता है। तो ये है दूसरी टाइप जो राम की। पहली थी पीराम, अब दूसरी है पहली थी पीराम और अब दूसरी है ईपीराम। तो ये थी ईपीराम। और अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये दिखने में कुछ इस तरह की होती है। ईपीराम चिप जो है ये इस तरह की होती है और अक्सर हमारे कंप्यूटर में ये एम्बेड हुई होती है। तो ये था ईपीराम। डबल ईपीराम क्या है? ये भी एक राम ही की एक टाइप है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया पीराम को, फिर ईपीराम को, और अब तीसरी इसकी टाइप जो है डबल ईपीराम है। तो ये भी एक राम ही की टाइप है जो कि डाटा को परमानेंटली तौर पर सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है।
ईपी राम में क्या था कि डाटा को हम अगर इंस्ट्रक्शंस को हम लिखते हैं तो अगर लिखते हुए कोई एरर वाक़या हो जाता है, कोई एरर हो जाता है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे। ईपी राम में क्या था कि हम कोई इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं तो अगर लिखते हुए कोई एरर हो गया है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ की मदद से। तो अब ईपी राम की बात होती है। ईपी राम में क्या होता है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई हदायत, कोई प्रोग्राम जो है हम कंप्यूटर सिस्टम की राम में जब लिखने लगते हैं, जो इन मैन्युफैक्चरर है, जो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर जब इसे क्रिएट करता है, बनाता है, तो बनाते हुए जब इंस्ट्रक्शंस जो हैं लिखी जाती हैं तो उस दौरान अगर कोई गलती, कोई एरर हो जाती है तो इसको ईपी राम में भी चेंज किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस का इस्तेमाल करते हुए। ईपी राम में अल्ट्रावायलेट रेज़ का इस्तेमाल किया गया था अरेज करने के लिए, लेकिन ईपी राम में इलेक्ट्रिकल पल्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो लफ्ज़ी तौर पर आप पढ़ते हैं ईपी राम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल मतलब कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस की तरह के इस्तेमाल करते हुए हम इसको इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से अरेज करके दोबारा से लिख सकते हैं। इन दिस मेमोरी यूज़र कैन अरेज एंड राइट इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इस मेमोरी में यूज़र जो है अरेज भी कर सकता है इंस्ट्रक्शंस को लिख के और दोबारा से न्यू इंस्ट्रक्शंस फिर से लिख सकता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से इसका इस्तेमाल करते हुए। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस, अगर इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए कोई एरर हो जाता है, द यूज़र कैन अरेज द कंटेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। तो यूज़र जो है कंटेंट्स जो उसने लिखे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उसने लिखी हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिकली अरेज कर सकता है। द कंटेंट ऑफ ईपी राम कैन बी मॉडिफाइड ईज़िली। ईपी राम में लिखे हुए जितने भी कंटेंट्स होंगे, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हम लिखेंगे, उनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये थी ईपी राम। और अगर हम इसकी चिप की बात करें तो दिखने में कुछ इस तरह की होती है। तो ये ईपी राम की चिप है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।